हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक। अब हम एल्गी के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट टाइप है क्लोरोफाइसी। देखो, क्लोरोफाइसी के अंदर क्या होते हैं, इनके जो मेंबर्स होते हैं क्लोरोफाइसी के, इनको हम ग्रीन एल्गी बोलते हैं। दे आर नोन बाय ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी कहा जाता है। और इनकी जो बॉडी होती है दैट इज यूनिसेलुलर, सिंगल सेल की बनी होती है। यूनिसेलुलर भी हो सकती है, कॉलोनियल फॉर्म में भी ये हो सकते हैं, वेरियस कॉलोनीज में प्रेजेंट होते हैं। और दे कैन बी फिलामेंटस ऑल्सो, लंबे लॉन्ग स्लेंडर टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म में भी ये प्रेजेंट हो सकते हैं। और इनका कलर जो नॉर्मली देखा गया है दैट इज ग्रास ग्रीन इन कलर। दे आर ग्रास ग्रीन इन कलर। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर पिगमेंट जो डोमिनेंट नेचर के होते हैं, बहुत एक्सेसिव नेचर में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज क्लोरोफिल ए एंड बी। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी पिगमेंट इनकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। और ये पिगमेंट इनकी बॉडी में एक डिफाइंड स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिन स्ट्रक्चर को आप बोलते हो क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही ये पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट की भी यहाँ पे वेरियस शेप्स होती है। दीज क्लोरोप्लास्ट कैन बी डिस्क लाइक शेप, तो आप उसको डिस्कॉइड बोलते हो। प्लेट लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकता है, वेरियस शेप है, लाइक डिस्कॉइड, डिस्कॉइड इज डिस्क लाइक शेप। और आपकी और शेप्स हो सकती है, लाइक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, रेटिक्यूलेट शेप भी होती हैं। देयर आर वेरियस शेप। कप शेप में भी ये प्रेजेंट होते हैं, रिबन लाइक शेप में भी ये प्रेजेंट होते हैं। सो इन सारी शेप्स के अंदर यहाँ पे क्लोरोफाइसी कैटेगरी के आपके जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनकी डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं। और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द मेंबर्स में ये देखा गया है कि इनके पास स्टोरेज बॉडीज भी प्रेजेंट होती हैं, जिसके अंदर इनका फूड मटेरियल की स्टोरेज वगैरह होती है। तो दी स्टोरेज बॉडी को हम पायरिनोइड्स बोलते हैं। यहाँ जो फूड स्टोरिंग बॉडीज हैं दैट इज नोन एज पायरिनोइड्स। और ये पायरिनोइड्स जो है, इनके अंदर प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं बिसाइड स्टार्च। स्टार्च के अलावा ये प्रोटीन्स भी कंटेन करते हैं। और हम ये अगर बात करें कि एल्गी फूड स्टोर किस फॉर्म में करती है, तो कुछ एल्गी जो फूड की स्टोरेज करती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में भी ये फूड की स्टोरेज करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम कि जो एल्गी है उनकी सेल वॉल का क्या स्ट्रक्चर है। एल्गी की अगर हम सेल वॉल की बात करते हैं तो सेल वॉल एल्गी की रिजिड होती है, हार्ड होती है सेल वॉल। और इट इज़ मेड अप ऑफ बोथ लेयर्स, इनर लेयर भी होती है यहाँ पे, आउटर लेयर भी होती है। जो इनकी इनर लेयर होती है दैट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। इनर लेयर सेलुलोज की बनी होती है, और जो इनकी आउटर लेयर होती है वो पेक्टोज की बनी होती है। तो ये इसकी सेल वॉल की कंपोजिशन भी आपको ध्यान में होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन के बारे में। मैंने आपको पहले भी बताया था दैट एल्गी के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो तीनों चीज़ों से होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी एंड एसेक्सुअल भी एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। अब हम इनके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, वो यहाँ पे बाय फ्रेगमेंटेशन ही होता है। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो होती तो तीनों कैटेगरी हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय सेम फ्रेगमेंटेशन, जिसके अंदर एक बॉडी आपकी स्प्लिट होती है वेरियस फ्रेगमेंट्स में एंड ईच फ्रेगमेंट कन्वर्ट इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म। या यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन के साथ साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स भी बनते हैं इन द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। लेकिन अगर हम नेक्स्ट बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो वो सिर्फ एक ही टाइप के स्पोर्स के थ्रू होती है, वो जिनको हम जू स्पोर्स बोलते हैं। तो ये जो जू स्पोर्स होते हैं, इनके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जू स्पोर्स फ्लैजिलेटेड होते हैं। जू स्पोर्स कैटेगरी किस में आएगी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। दे आर फ्लैजिलेटेड, कि इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। और ये जू स्पोर्स एक स्पेशल सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो? जू स्पोरेंजिया बोलते हो। ठीक है, एंड अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो स्पेशल सेक्स सेल्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं एंड दीज सेक्स सेल्स कैन बी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ऊगेमस। तो ये एसेक्सुअल की बात थी
एंड नेक्स्ट क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और अब हम ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल्स में देख लो क्या क्या कैटेगरी आती हैं, क्या क्या ऑर्गेनिजम्स के नेम हैं। आपको ये नेम लर्न होना ज़रूरी है क्योंकि नीट में भी ये नेम्स आ जाते हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स हैं, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिर्फ हम एग्जाम्पल करेंगे, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा एंड कैरा। और इनके आपने डायग्राम भी एनसीईआरटी में विजुअलाइज करने हैं। मैं एंड में एक वीडियो डायग्राम भी आपको शो कर दूंगी। तो यहाँ तक ये हमारा क्लोरोफाइसी था। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फियोफाइसी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Hit the like button and do subscribe my channel and share more. Thank you.